हेलो टेंथ क्लास, स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन पार्ट लेके मैं आया हूँ। तो इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला हमारा लगेगा उसको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और वो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के एन टर्म्स का सम आप कैसे निकालोगे, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे, इसको याद करना है सारे बच्चों को। फॉर्मूला है जैसे हमारे पास AP है और इसके n टर्म्स का सम हम निकालना है, तो ये SN लिखेंगे। SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का क्या होगा, देखो पहला टर्म A1 ले लो प्लस A2 प्लस A3, ऐसे चलते 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 लास्ट में आएगा AN। इसका मतलब हुआ n टर्म्स का सम। अब फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला है n/2, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मतलब हुआ, 2a मतलब फर्स्ट टर्म का डबल करेंगे n-1, और d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है, पहले तो हमें ये यूज करना है। एक और फॉर्मूला है जो हम यहीं से बना सकते हैं, देखिए कैसे। आप ऐसा करिए कि जो ये 2a है ना, इसको आप लिखिए a प्लस ए। 2a को लिखा हमने a प्लस ए। अब यहाँ पे जो a प्लस n-1 इंटू डी है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस n-1 इंटू डी पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे an। क्या है ये, nth टर्म का फॉर्मूला। तो Sn का एक और फॉर्मूला बन गया n/2 a प्लस an। an को हम कह सकते हैं लास्ट टर्म, तो आप इसको an ही लिखें यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ये आपका सेकंड फार्मूला। तो एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है जो आपको यूज करना है एक्सरसाइज 5.3 में, ठीक है। तो पहले आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैं बता दूंगा, सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। क्या मतलब हुआ, देखो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है भाई। एक एपी दे रखी है 2, 7, 12 अप टू सो ऑन, और इसके कितने टर्म्स का सम निकालना, हमें 10 टर्म्स का सम हमें पता करना है, ये बोला हुआ है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है पहले वो लिखिए। पहले आप देखिए फर्स्ट टर्म ए कितना है 2, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, 7 माइनस 2 करना है 5, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, आ गया 5। ए निकल गया, डी निकल गया, एन की वैल्यू बताइए कितनी है। एन का मतलब है जितने टर्म्स का हमें सम पता करना है, तो इसमें बोला था 10 टर्म्स का सम पता करो, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 10। ये यहाँ पे आप लिख लोगे। ए, एन और डी हमें पता लग गया, ठीक है। तो अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, n की जगह पे रखना है 10/2, ट्वाइस ऑफ a is 2 प्लस 10-1 इंटू डी इज 5। आ रही बात समझ में। सो 2 5 जो 10, 2 2 जो 4 प्लस 10-1 दैट इज 9, और सिंप्लीफाइड करिएगा 5 इंटू 4 प्लस 45, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5 इंटू 4 प्लस 45 इज 49, 5 9 जो 45, 5 4 जो 20 प्लस 4 दैट इज 245। तो इसके 10 टर्म्स का जो सम है ना, वो कितना आ रहा है, 245 आ रहा है। तो इस तरीके से पहला पार्ट आपने करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बस ये फार्मूला जिन बच्चों को याद होगा वो आगे बढ़ जाएंगे इसमें, तो फार्मूला याद करना है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में अगर आप नोटिस करें, क्या एपी दे रखी है 1/15, 1/12 एंड 1/10 सो ऑन, ये एपी हमें दे रखी है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है 1/15, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, ठीक है। सो इनका एलसीएम लेना है, 12/15 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है।
12 5 जो 60 एंड 15 4 जो 60, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1/60। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/60 आ रहा है। ठीक है, समझ जाएंगे ना कैसे करा हम लोगों ने इसको। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे एलसीएम लेना अभी भी 10th क्लास में चले गए, बट दिक्कत उनको आती है। तो मेरा बस उनके लिए यही मैसेज है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इसमें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अब यहाँ पर नहीं बताई जा सकती हैं 10th क्लास में खासकर आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ टर्म्स देखो, आप कितना बोला हुआ है उसने, 12 टर्म्स बोले हुए हैं। ठीक है, सो 12 टर्म्स का सम निकालना है। ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन पता लग गया, फॉर्मूला हमें पता है, तो आप एन की जगह 12 रखिए इस फॉर्मूले में। सो ये आ जाएगा 12/2 2a 2 × 1/15 प्लस 12 - 1 × डी। डी आपने निकाला है 1/60, हो गया इतना। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 12 एंड 2/15 प्लस 12 - 1 दैट इज़ 11/60, हो गया इतना। अब यहाँ पे फिर से क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। 15 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, याद रखना है। सो 15 4 जो 60, 4 2 जो 8 प्लस, ये सॉल्व करना भाई सबको आना चाहिए, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि 10th क्लास में इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, है ना। सो देखिए आप आगे क्या होगा, 6 × ये आ जाएगा 19/60, सो दिस इज़ 10, 19/10 हमारा क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। तो 12 टर्म्स का जो सम है वो आ रहा है 19/10। चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या बोला हुआ है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 7 + 10.5 + 14 प्लस सो ऑन अप टू 84 तक दे रखे भाई हमें, 84 तक। ठीक है, सो इसमें देखो फर्स्ट टर्म तो आपको पता लग गया कितना है, जो पहले लिखा हुआ है 7, ये तो इजी था। डी भी आप निकाल लोगे। सेकेंड टर्म 10.5 में से 7 माइनस करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। 10 2 जो 20 + 1 21/2 - 7, सो इसको आप लिखोगे 21 - 2 7 जो 14/2 दैट इज 7/2। तो डी भी निकल गया। अब एन, नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है आपको, एन की वैल्यू निकालनी है। तो पिछली एक्सरसाइज का यूज करिए। आपको ये लास्ट टर्म दे रखा है, ए एन दे रखा है आपको। ठीक है, ए एन की वैल्यू 84। अब फॉर्मूला क्या था ए एन का, इफ़ यू रिमेंबर, ये फॉर्मूला था a + n - 1 × d, जिसकी वैल्यू आ गई 84। ठीक है, सो a हमारा कितना है 7 प्लस n हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है। d की वैल्यू यहाँ से है 7/2 = 84। अब इस 7 को पहले यहाँ माइनस कर लीजिए राइट हैंड साइड में। सो 84 - 7 कितना आ जाएगा आपके पास, 77 आ गया। 77 7 से, या आप ऐसा करो पहले देखो, यहाँ पे डिवीजन में था ना 2, तो ये राइट हैंड साइड में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, है ना। तो आपको इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। हो गया, मल्टीप्लाई मत करिए, इतना रहने दीजिए। n - 1, अब 7 से आप बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए, या यूँ कहिए ये 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, तो राइट में क्या जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। 7 1 जो 7, 7 1 जो 7, 11 2 जो 22। सो n - 1 की वैल्यू आ रही है 22, इट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी, -1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, 22 + 1 दैट इज़ 23। सो n की वैल्यू फाइनली हमें पता लग गई कितनी है, 23। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, n भी आपको निकालना था। पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा होगा अपने आप में एक एक क्वेश्चन हुआ करता था जहाँ पे n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे n भी निकालना है, और अब n टर्म्स का सम भी हमें निकालना होगा। फॉर्मूला फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला था, n/2 2a + n - 1 × d। एक तो ये फॉर्मूला था। दूसरा अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो फॉर्मूला था n/2 a + an। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो दोनों ही फार्मूले आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा था, तो आप ऐसा करिए सेकंड फार्मूले को यूज करिए, ये आपके लिए ज़्यादा किफ़ायती होगा इस केस में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/2, n की वैल्यू आपने निकाली है 23/2, a का मतलब है फर्स्ट टर्म विच इज़ 7
प्लस ए एन, देखिए ए एन का मतलब है लास्ट टर्म, तो ये कितना था 84। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो चेक करिए, देखो कितना आ रहा है, 7 + 84 91 आ गया इतना। सो इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, 23 × 91 3, 27 29 एंड 20/2। सो इतना ही रहने दीजिए फ्रैक्शन में। तो आप लिखोगे कि भाई हमारे पास 23 टर्म्स का जो सम है वो है 2093/2, 2093/2, ये है इसका आंसर। तो आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बट मैं ये सोच रहा हूँ ना, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट कर लीजिए, एक पार्ट आपके हिस्से भी आना चाहिए ना, कम से कम प्रैक्टिस तभी तो होगी। तो थर्ड पार्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है -5 + -8 + -11 प्लस सो ऑन, और लास्ट का टर्म दे रखा है -230। ठीक है, ये दे रखा है। एक्सट्रैक्ट करिए, फर्स्ट टर्म है -5, डी की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड टर्म में से आपको माइनस करना है फर्स्ट टर्म। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले से माइनस है, यहाँ पे एक ही माइनस रहने देते हैं। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो सेकंड टर्म खुद में -8 और फर्स्ट टर्म खुद में -5 है, बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ पे एक ही माइनस नहीं लगना है, टर्म्स को देख के आपको अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। नाउ -8 + 5 दैट इज -3। डी की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू नहीं हमें पता है कैसे निकलेगी, लास्ट टर्म दे रखा है ए एन -230। अब आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 × d। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखिए, a की वैल्यू कितनी है -5, n - 1, d हमारा दे रखा है -3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस -5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना -3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी नोट कर लीजिए पहले। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ना, देखो ग्रामर, मैथ की ग्रामर होती है वो मिस्टेक हो जाती है, n - 1 और यहाँ पे -3 लिख देते हैं ऐसे। अब इसका मीनिंग है कि n - 1 में आप 3 को माइनस कर रहे हो, तो ये मिस्टेक हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में रखिए, ये भी सही है, ये तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए वहाँ पर। ठीक है, सो मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, -5 को यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये +5 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, इसका आंसर आ जाएगा -225, आगे इतना। अब -3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये डिवीजन में जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा होगा जैसे मैंने अभी बताया ये वाला, तो आप क्या करोगे, इसको राइट हैंड साइड में प्लस में भेज दोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ था। सो नाउ ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 3 7 जा 3 5 जा। तो n की वैल्यू आ गई 76, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 76। फॉर्मूला लगेगा SN = n, फार्मूला बार बार लिखिए आप लोग ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फार्मूला हर बच्चे को बार बार लिखना है जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि आपने अपने मन में ही समझ लिया कि भाई ऐसा है और सीधे वैल्यूज रख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो n की वैल्यू है 76/2। a फर्स्ट टर्म कितना हमारा -5 एंड an की वैल्यू थी -230। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 एंड 2 8 मल्टीप्लाइड विथ 230 - 235। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है ना 76 टर्म्स की, वो आ रही है 38 × -235। ठीक है, तो आई होप इससे आगे आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, क्योंकि अगर मैं ये करूँगा फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। तो इतनी सी जो मल्टीप्लिकेशन है ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, जो भी आएगा आंसर वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर।
सो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे ना 10 पार्ट्स है, तो 10 के 10 तो नहीं हो पाएंगे। तो मैं ऐसा देखता हूँ कौन सा स्किपेबल है और कौन सा मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन निकालना आप कर सकते हैं, सेम है फर्स्ट सेकंड की तरह। सेकंड में भी एस निकालना है, थर्ड में भी ए और 12 निकालना है। आई होप आप ये कर सकते हो, ये टफ नहीं है। मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है चेंज है, इसमें सम के बजाय आपको टर्म निकालना। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लीजिए, समझिए, देखो क्या बोला हुआ था। गिवन है A3 15, थर्ड टर्म आपको 15 दे रखा है, S10 125 है, 10 टर्म्स का जो सम है 125 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ D एंड AN, हमें कॉमन डिफरेंस D और A10 10th टर्म हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट नोट करेंगे, कितना है। A3 इज़ 15, थर्ड टर्म आपको 15 दे रखा है, और S10 की वैल्यू है 125 एंड वी नीड टू फाइंड D और साथ ही साथ A10 10th टर्म हमें निकालना है, ठीक है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन को पहले यूज करिए। A3 का मतलब होगा अगर फर्स्ट टर्म A है तो A+2 और कॉमन डिफरेंस D है तो A+2D इज़ 15। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अच्छा S10 में आपको फार्मूला लगाना है 10/2, n/2 होता है ना यहाँ पे, तो 10/2 2a प्लस 10 - 1 तो 9, d = 125। अब इसको सिंप्लीफाई करिए पहले, है ना। कैसे करिएगा देखो, पहले आप ऐसा करिए, इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि डिवीजन में था तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। नाउ 10 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा। नाउ देखिए 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 25। सो 2a + 9d = 25। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, और ये जो हमारी आई थी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलिए। अब हमारे पास a और d में 2 लीनियर इक्वेशन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज पिछले चैप्टर में आप देखो, जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारे पहली क्वेश्चन है उसमें आप 2 की मल्टीप्लाई करिए, a हमें एलिमिनेट करना है सपोज। सो मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये ऑपरेशन हमें लगाना है। अब ऐसा क्यों करा, अभी पता लग जाएगा। देखो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। सो ये कितनी हो जाएगी इक्वेशन, ये होगा 2a के साथ 2 की मल्टीप्लाई करिए 2a प्लस 2d, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करिए 4d हो जाएगा, 2 × 2 = 4 है ना, 2 × 2 = 4d, और राइट हैंड साइड में 15 × 2 = 30। ये इक्वेशन हमारी मॉडरेट फॉर्म में आ गई है। अब हमने कहा था इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से, तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसको इसके जस्ट ऊपर लिखिए। नाउ सब्ट्रैक्ट करिए, देखो कितना आता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, 9 - 4 5d, एंड राइट हैंड साइड में देखिए आप 25 - 30 दिस इज -5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, d की वैल्यू आ गई -1। तो हमें d की वैल्यू भी निकालनी थी, उसने बोला हुआ था, तो हम कहेंगे कि d की वैल्यू जो है वो कितनी है, -1 है, ठीक है, हो गया। अच्छा अब हमें क्या पता करना था, A10 का मतलब है 10th टर्म। सो 10th टर्म होगा a + 9d, हो गया। a हमारा था, अभी a की वैल्यू नहीं पता लगी ना हमें, तो a भी चाहिए भाई हमें। तो a कैसा पता करेंगे हम लोग, या फिर इस फॉर्मूले से, ठीक है रहने दीजिए कोई नहीं। आप ऐसा करिए, d की वैल्यू ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -1। देखो a की जगह पर a की जगह पर a आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ d के प्लेस पर आएगा -1, तो इंटू 2 × -1 = 15। सो a - 2 = आ गया 15। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 17। हाउएवर हमें a की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, बट नीड पड़ रही है हमें, 10th टर्म नहीं निकल पाएगा अगर आपको a की वैल्यू नहीं पता होगी, दैट्स वाई मैंने a भी निकाल लिया यहाँ पर। अब रखिए यहाँ पर a की वैल्यू है 17, फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया, 17 आ गया, एंड 9 × d की वैल्यू थी -1, सो 17 - 9 दैट इज़ 8।
कितना आ जाएगा 8। तो जो इसका इस सीरीज का एपी का 10th टर्म हमसे पूछा था वो कितना है 8, और सभी टर्म्स का सम जो 10 टर्म्स का सम है वो 125 गिवन था, और डी की वैल्यू जो है निकालने के लिए बोला था तो वो -1 है। तो दो चीज़ें निकालने के लिए बोला था, हमने दोनों निकाल दी हैं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन। ऐसे अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन नंबर जो 5th पार्ट है इसका, उसमें भी सिमिलर इक्वेशंस हैं। आई होप आप ये कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ, क्योंकि 6th में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें n की वैल्यू निकालनी होती है। आगे जो 6th और आई थिंक 7th और 8th पार्ट है, इनमें सब में n निकालना होता है, तो n निकालने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग करते हैं 6th पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या दे रखा था, पहले इन्फॉर्मेशन को देखिए। ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 2, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे रखी है 8, एस एन नंबर एन टर्म्स का जो सम है वो 90 है, और हमें बोला है एक तो एन की वैल्यू निकालो, और जब एन निकाल लोगे तो ए एन nth टर्म भी आपको निकालना है। ये दो बातें हमसे पूछी हुई है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़िएगा, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना है। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला आपको पता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या रखोगे 90, हो गया। अब आपने a और d की वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देनी है सबसे पहले। सो 2a is 2 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले आप ऐसा करिए, जो विद इन ये ब्रैकेट है ना, इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, ताकि एक्सप्रेशन जो है इजी बन जाए। कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है, तो यहाँ पे 2 बार इंटू था 2, एक हमने बाहर ले लिया तो एक बार बचेगा n-1। यहाँ पे देखिए 8 मल्टीप्लाई होता है, 2 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 जो होता है 8 इक्वल टू 90। 2 से 2 यहाँ पर कैंसल्ड आउट। ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4n-4 इक्वल टू 90। नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, देखिए 4n 2 - 4 कितना हो जाएगा -2। अगेन आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2n, सो इट इज़ 2n। देखो यहाँ पे 4 था, 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 था, 2 ही बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर लीजिए, तो आप देखोगे ये आ जाएगा 45 टाइम्स 90 इज़ 45 टाइम्स 2। सो n इंटू 2n - 1 इज़ इक्वल टू 45। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 2n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे -n, 45 को लेफ्ट में लेके आना है। तो आप देखोगे ये n में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे अगर ये पॉसिबल हुआ तो इसमें n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और कॉन्स्टेंट है 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले। सो आप देखोगे आ जाएगा -90, और बीच में कितना है, यहाँ पे n का कोफिशिएंट है -1। दो नंबर ढूंढे जिनका प्रोडक्ट -90 हो और जिनका सम -1 हो। क्या तरीका बताया था, 90 को पहले आप क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, यहीं से पता लगेगा आपको। सो आप देखोगे, देखो 90 के जो फैक्टर है ना वो बन रहा है 2 × 9 × 5। अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 10 × 9, सो 10 × 9 होता है 90, और 10 और 9 का डिफरेंस है -1। तो इसी तरीके से स्प्लिट करना है भाई यहाँ पे। तो इक्वेशन थी 2n स्क्वायर -n - 45 इक्वल टू 0, 2n स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बड़ा नंबर 10 और 9 में बड़ा नंबर है 10, तो माइनस का साइन 10n के साथ लगाएंगे और प्लस कर देंगे 9n, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो गया, -10n + 9n -n आता है, -45 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2n कॉमन ले लीजिए, n-5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, n-5। देखो सेम फैक्टर आना चाहिए, आ गया। तो n-5 भी आपने कॉमन लेना है, 2n + 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से n-5 को भी 0 रखेंगे एंड 2n + 9 को भी 0 रखना है। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, और यहाँ से आ रहे -9/2। इसमें से एक वैल्यू ये वाले हमें नहीं लेनी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव भी नहीं हो सकते और फ्रैक्शंस भी नहीं हो सकते, तो इसको तो आपको अवॉइड करना है। तो रही सही बात, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो उसने कहा था n निकालो, हमने n की वैल्यू निकाल दी है। तो पहला टास्क आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये कैलकुलेशन बच्चों के वीक रहते हैं काफ़ी बच्चों की, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसने बोला ए एन का मतलब है nth टर्म निकालिए। सो आपके पास ए एन का मतलब होगा एन की वैल्यू 5, फिफ्थ टर्म क्या होगा a + 4d। ए कितना है 2 + 4 इंटू डी कितना है 8। सो 2 + 32 दैट इज 34। इसका मतलब फिफ्थ टर्म पूछा था उसने, फिफ्थ टर्म की वैल्यू हो जाएगी 34। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपके पास 7th 8th पार्ट भी सिमिलर हैं। आई होप आप ये कर लोगे। मैं आपको बताना चाहूँगा 9th पार्ट पे चलिए सीधे। सो इसमें क्या बोला हुआ था, गिवन है A3 दे रखा है, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है, N की वैल्यू 8 दे रखी है और S की वैल्यू 192 दे रखी है। मतलब अब देखो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये S है क्या। ये S है सम ऑफ कितने टर्म्स का, N की वैल्यू SN होता है ना, N 8 है तो ये S 8 का है, मतलब ये 8 टर्म्स का जो है सम है, S 8 है ये कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना कि सर ये तो S है और हमें S 8 कैसे पता लगा, बिकॉज ये SN होता है, N की वैल्यू 8 है, दैट्स व्हाई इट इज़ S 8, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड करना है सबसे पहले। रखिए इसमें फॉर्मूले में 8/2 + 2a + n-1 इंटू डी, तो n की जगह आपके पास 8 है, 8 - 1 d = 192। सो 2 4 जो 8, सबसे पहले ये कर लीजिए यहाँ पर। रखिए a की वैल्यू विच इज़ 3, 8 - 1 7, d की वैल्यू हमें नहीं पता है, d रहने दीजिए 192, ठीक है। सो 4 से डिवाइड कर लीजिए पहले सबको। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 7d। अच्छा 4 से डिवाइड करा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसके अपॉन में 4 आ जाएगा, 4 4 जो 16 एंड 4 8 जो 32। 6 + 7d = है 48। सो 7d = 6 माइनस करेंगे 42, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे 6, तो कॉमन डिफरेंस d हमारा निकल गया 6। तो क्या पूछा हुआ था हमसे, d पूछा हुआ था, बहुत आसानी से हमने d की वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट, और जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, वो क्या दे रखा था आपको, l का मतलब है लास्ट टर्म। 10th पार्ट में आप देखोगे l का मतलब होता है लास्ट टर्म। s, अब यहाँ पे s दे रखा है, इसका मतलब है जितने भी टर्म्स होंगे इसमें, हमें नहीं पता है कितने, हम निकालेंगे, उन सबका जो सम है वो कितना है 144 है, इट इज़ गिवन टू अस। अच्छा फिर बोला हुआ है एंड देर आर टोटल 9 टर्म्स, सो फाइंड ए। अब n की वैल्यू भी दे रखी है, 9 टर्म्स बोला है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो इसका मतलब ये S9 है, जो ये आपको S दे रखा है ये S9 के इक्वल है, क्योंकि टोटल टर्म्स जो है 9 है। फॉर्मूला लगाएंगे 9/2 2a + 9 - 1 इंटू d = 144। अब आप बोलोगे सर ये फार्मूला सही रहेगा, तो मैं बोलूँगा नहीं ये फार्मूला गलत है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि L दे रखा है, L का मतलब है लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, n/2 मतलब 9/2 a + लास्ट टर्म वाला बताया था ना an, तो an का मतलब है लास्ट टर्म यहाँ पर, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे an की जगह पे लिखेंगे L 144। सो 9/2, a हमें नहीं पता है, L दे रखा है 28 = 144। तो सबसे पहले इस 2 को आप क्या करिए, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट में ये डिवीजन में है एंड 9 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये डिवीजन में चले जाएगा। 9 1 जो 9 एंड दिस इज गोइंग टू बी 69 जो, ठीक है। सो a + 28 = 16 × 2 32। a की वैल्यू आ जाएगी 32 - 28 दैट इज़ 4। फर्स्ट टर्म कितना आ गया इसका 4 आ गया, तो यही हमें निकालना था फर्स्ट टर्म, है ना। तो सिंपल था ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो मेन पार्ट्स थे वो मैंने करवा लिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।
तो ये रहा हमारा पार्ट 1 अभी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे। ओके।